ज़िंदगी में इंसान को समुद्र ज़रूर देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो कुछ पल समुद्र के साथ ज़रूर बिताए। क्या आपने कभी समुद्र को देखा है? और अगर देखा है तो आपने क्या अनुभव किया? क्या आपने कभी समुद्र की शुरुआती देखी है? वो कहाँ से शुरू होता है? उसकी पहली लहर कहाँ जन्म लेती है? उसका पहला किनारा कहाँ है? कोई नहीं जानता। उसकी शुरुआत हमारी आंखों से परे है, उसका अंत भी हमारी कल्पना से बाहर है। यही समुद्र की सबसे बड़ी पहचान है, उसकी असीम विशालता। और शायद जीवन भी हमें यही सिखाना चाहता है। यदि आपको महान बनना है तो आपको अपनी सोच को भी समुद्र जैसा विशाल बनाना होगा। छोटी सोच वाले लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, लेकिन समुद्र कभी भी छोटी चीज़ों में नहीं उलझता। हजारों नदियाँ हर दिन उसके भीतर आकर समा जाती हैं। कोई नदी हिमालय से आती है, कोई जंगलों से होते हुए आती है। कोई नदी साफ होती है तो कोई मिट्टी और गंदगी अपने साथ लेकर आती है। लेकिन समुद्र कभी भी किसी नदी से ये नहीं पूछता कि तुम कहाँ से आई हो। वो सबको अपने भीतर स्थान देता है। उसकी यही विशालता उसे महान बनाती है। समुद्र को कभी कोई गंदा नहीं कर सकता और न ही कभी कोई समुद्र की विशालता को नाप सकता है। अगर जीवन में आपको बड़ा बनना है, आप अपने दिल को समुद्र जैसा बना लो। लोगों की छोटी छोटी गलतियों को अपने भीतर समा लेना सीखो। हर बात का हिसाब रखना बंद करो। क्षमा करना सीखो, स्वीकार करना सीखो। समुद्र का एक स्वभाव और है कि बहुत ही कम लोग उसे समझ पाते हैं। जब समुद्र बिल्कुल शांत दिखाई देता है तब अनुभवी नाविक जानते हैं कि प्रकृति कुछ बहुत बड़ा रचने जा रही है। कई बार सबसे गहरी शांति किसी बड़े परिवर्तन का संकेत होती है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन में अक्सर जीवन की सबसे बड़ी सफलता आपके संघर्ष के बाद में ही आती है। इसीलिए यदि आज आपकी ज़िंदगी में कुछ स्थिर दिखाई दे रहा है तो ये मत समझो कि सब कुछ समाप्त हो गया है। हो सकता है ईश्वर तुम्हें किसी बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहे हो। समुद्र यही सिखाता है कि बाहरी शांति का अर्थ अंदर की कमजोरी नहीं होता। उसकी जगह शांत हो सकती है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जो पूरे जहाजों की दिशा बदल सकती है। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। हर समय अपनी ताकत का प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं है। अपनी शांति की गहराई में समुद्र को समा जाने दो। सबसे शक्तिशाली वही होता है जो अपनी शक्तियों पे नियंत्रण करना जानता है। समुद्र कभी अपनी लहरों को रोकता नहीं है। लहरें आती हैं, किनारों से टकराती हैं, फिर टूट जाती हैं, फिर वापस लौटती हैं। लेकिन क्या वे लहरें हार मान लेती हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वो फिर आती हैं, दोबारा टकराती हैं और फिर टूट जाती हैं, और बार बार यही क्रम चलता रहता है। सदियों से यही काम चल रहा है। समुद्र हमें हर दिन ये सिखाता है कि ये सफलता कभी भी आपका अंत नहीं होती, बल्कि आपको अगली कोशिश के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। और धीरे धीरे यही टूटना और यही जोर बड़े बड़े किनारों, चट्टानों और पत्थरों को तोड़ देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो एक बार गिरने के बाद खुद को असफल मान लेता है। जबकि समुद्र की हर लहर कहती है अगर टूटना ही हार होता तो आज समंदर का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसकी महानता इस बात में नहीं है कि उसकी कोई लहर कभी टूटती नहीं, बल्कि इस बात में है कि उसने टूटने के बाद भी कभी उठना नहीं छोड़ा, कभी प्रयास करना नहीं छोड़ा और ना ही कभी जिंदगी में हार मानी। समुद्र की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि वो जितना गहरा होता है वो उतना ही ऊपर से शांत दिखता है। और नदी जितना ही पानी कम रहेगा उसमें उतनी ही उछाल रहती है। नदियाँ इसीलिए शोर करती हैं और समुद्र हमेशा शांत रहता है। ठीक यही बात आपको भी समझनी पड़ेगी। जिसके भीतर ज्ञान, धैर्य, चरित्र और अनुभव की गहराई हो वे सबसे कम शोर करते हैं। वो हमेशा चुप रहते हैं और अपना मुंह बंद रखते हैं। उन्हें दुनिया को ये बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती कि वे कितने महान हैं। उनका व्यक्तित्व ही उनकी पहचान बन जाता है। इसीलिए यदि आपको जीवन में सफल होना है तो कभी भी छोटा बनने की कोशिश मत करो। अपने मन को विशाल बनाओ, अपने आप को समुद्र बनाओ और अपनी सोच को और अपने चरित्र को गहरा बनाओ और अपने हृदय को इतनी बड़ा बना लो कि दुनिया की छोटी छोटी बातें आपको कभी परेशान न कर सके।
आप कभी भी डरपोक न बनो। जिस दिन आपके भीतर समुद्र जैसी विशालता, समुद्र जैसी गहराई और समुद्र जैसा धैर्य आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन जिंदगी में कामयाबी आपके पीछे भाग रहेगी। ये निरंतरता है, ये प्रयास है, ये कोशिश है और ये आदत है। और आदत बनाई जाती है। इस संसार में महान वही बनता है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से समुद्र जैसा दिखता है। इसीलिए आप कमेंट करना है आई एम रेडी। मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देख ली।